हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्ट डेमो करेंगे। मैं बस डेमो आपको समझाऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जितना आपको S3 बनाना आता है सब कुछ बनाना आता है। तो देखो, मैंने एक वेबसाइट होस्ट किया है। कहाँ से? अपने क्लाउडफ्रंट से, cloudfront.nodes.net से होस्ट कर रखा है। ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है कि गिट से एक पाइपलाइन बना के S3 में सिंक करने के लिए बोल रखा है। S3 से सिंक होने के बाद वो क्लाउड फ्रंट जाता है। तो आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैट जीपीटी में जाके आपको पूछना है कि एक index.html बनाओ फॉर योर रिज्यूमे। ठीक है। आपका वेबसाइट, आपका ये क्या होना होना चाहिए कि आपका रिज्यूमे थोड़ा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं है, index.html में ना आप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि H1 लिखा हुआ है तो मतलब हेडर 1 है, पैरा P मतलब पैराग्राफ है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बस उसको एडिट कर दो तो इट विल रिफ्लेक्ट इट ऑटोमेटिकली। जहाँ जहाँ P लिखा हुआ पैराग्राफ है, जहाँ जहाँ H2 के अंदर जो लिखा हुआ वो स्टेटस है। मतलब वो सब आप खुद मतलब कर सकते हो और खुद बना सकते हो। इमेज वगैरह भी आपको बना मतलब लाना वगैरह आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो बता देगा। ठीक है। तो उसके बाद एक स्क्रिप्ट स्टाइल डॉट सी एस एस है। स्टाइल डॉट सी एस एस में कुछ नहीं है। जो पीछे ये सब बैकग्राउंड है, ये हाईलाइट आ रखा है और ये सब कलरिंग वगैरह हम स्टाइल डॉट सी एस एस में डालते हैं। तो इतना मतलब जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो उसमें ये सब बता रखा होता है कि पैडिंग कितना, मतलब उसका मतलब इसके सारे डिटेल्स रखे। इतना पता नहीं होना चाहिए, बट ओके। फिर हमने स्क्रिप्ट डॉट जेएस कुछ एक्शंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे को एक क्लिक बटन है, जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ तो वेबसाइट सक्सेसफुली सर्व विद वाया क्लाउड फ्रंट करके आ रखा है। तो ये सब लाइक ये फाइल्स बनाओ। फाइल्स आप चैट जीपीटी से पूछो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेवऑप्स एज अ डेवऑप्स आपको क्या करना है, एक रेपो बनाना है। रेपो बनाने के पब्लिक रेपो बनाना है। रेपो बनाने के बाद आपको अपने लोकल में एक फोल्डर में आप उस रेपो को पुल करोगे। ठीक है। पुल करने के बाद क्या करना है, पुल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाना है, स्टाइल डॉट सीएसएस बनाना है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस बनाना है तो बनाओ। अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही दे देते हैं, दैट इज इनफ। तो आप जैसे ही आप अपलोड करते हो फिर आपको गिट कमांड्स यूज करना है। तो क्या क्या गिट कमांड्स होते हैं, गिट ऐड करके गिट कमिट करके आपका मैसेज उसमें डाल के गिट कमिट हाइफन एम आपका मैसेज आपके कमिट का जो भी वो है डिस्क्रिप्शन वो करके आपको पुश करना है। पुश करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको अपना वर्क फ्लोज बनाना है। ठीक है। वर्क फ्लोज कैसे बनेगा आपको मालूम है ना, एक्शंस में जाके तो सेटअप न्यू वर्क फ्लो करके आता है। न्यू वर्क फ्लो, वहां से आप एक वर्क फ्लो बनाओगे। थोड़ा स्लो चल रहा है। तो सेटअप वर्क फ्लो योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपका जो ब्रांच है, आज हो सकता है आप मास्टर ब्रांच में हो। तो उस ब्रांच में आप ये मेरे जो कोड है, मतलब जो मैंने सी आई सी डी पाइपलाइन में लिख रखा है, YAML फाइल है, तो उसको आप कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको बस ये तीन चार चीज़ें ये चेंज करनी है। और जैसे कि मैं ये आप समझा देता हूँ, ये इसमें YAML में क्या लिखा हुआ है कि इस ब्रांच में जब भी पुश हो तो ट्रिगर हो जाना चाहिए, एक्शंस ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो मैं अभी डमी पुश करूँगा ना, देखो जैसे मैं अभी कुछ डमी पुश कर रहा हूँ। मैंने एक स्पेस एक्स्ट्रा दिया है, कमिट चेंज करके मैसेज लिख सकते हैं। फिर मैंने डमी पुश किया है तो इट्स गोइंग टू एक्शंस। मतलब एक्शंस में आपको दिख जाएगा, देखो ये एक अभी जस्ट नाउ ट्रिगर्ड हो गया। तो और फिर उसके बाद हमने क्या लिख रखा है कि रनर बता रखा है। तो ये जब हम एक्शंस में हम जब देते हैं, मतलब एक्शंस को जब हम यूज करते हैं, कहीं ना कोई मशीन पीछे काम कर रहा होगा ना, ये ऐसे ही थोड़ी ना बिल्ड कर रहा होगा, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ होगा। तो दैट इज रनर, हम रनर करते हैं। हमारा सेल्फ होस्टेड रनर भी हो सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हम गिटहब का ही रनर यूज कर रहे हैं, उबंटू लेटेस्ट। ठीक है।
फिर उसके बाद हम चेकआउट कर रहे हैं अपने सोर्स कोड के बाद, उसके बाद एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल दे रहे हैं, एडब्ल्यूएस एक्सेस की आईडी और एडब्ल्यूएस सीक्रेट की। हमने पिछली बार हमने एक बार यूज़र बनाया था, उस यूज़र का एक्सेस की और सीक्रेट की आप दे सकते हैं और आपको मालूम है कहाँ देना है। आपको सेटिंग्स में जाके सेटिंग यहाँ पे जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके आपको सीक्रेट एंड वेरिएबल्स में एक्शंस में आप एक्सेस की सीक्रेट की दे सकते हैं। तो नाम सेम होना चाहिए, जो आपने YAML फाइल में लिखा हुआ है वही नाम होना चाहिए। तो एक्सेस की सीक्रेट की डालने के बाद आपका वर्क होगा। लाइक आपको अगर इश्यू भी आता है ना, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट, ट्रबल शूट करो। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, S3 ये सारी फाइल्स है ना, ये सारी फाइल्स वहाँ पे S3 में अपने थ्रो कर दिया। कहाँ पे? S3 का नाम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो सारे को सिंक कर रखा है और हमने लास्ट में क्लाउड फ्रंट कैशे को क्लीन करे। तो इनवैलिडेट मतलब कुछ नहीं, क्लाउड फ्रंट का कैशे हम क्लीन मतलब हर बार जितनी बार भी बिल्ड हो ना, तो कुछ भी नया चेंज रिफ्लेक्ट होने के लिए हम कैशे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? तो कैशे इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि आपके खुद के डेवलपर्स को या ज़्यादा पता होगा कि खुद के लैपटॉप वगैरह में या फिर मतलब डेवलपर्स में भी, यूआई डेवलपर्स को पता होगा कि कैशे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे कि आपने चेंज किया है, जो हो बिल्ड भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको चेंज दिखाई नहीं देता। तो जब तक आप कैशे क्लियर नहीं करते तब तक इट विल नॉट रिफ्लेक्ट, ठीक है? तो हमने क्या बना रखा है, हम एक लाइक अपना खुद का एक बकेट बना रखा है, होस्टिंग डेवऑप्स। तो ये यूनिक नेम होना चाहिए, तो आप कुछ और नाम लगा सकते हैं और वो नाम यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, जो आपका खुद का S3 का है वो नाम चेंज करना पड़ेगा। फिर वहाँ से आप यहाँ पे आपके फाइल्स आ जाने चाहिए। फाइल्स आ जाने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाके क्या करना है, स्टैटिक वेबसाइट को आपको इनेबल करना है। स्टैटिक वेबसाइट को यहाँ पे आपको इनेबल एडिट करके इनेबल करोगे तो आपको एक यूआरएल भेजेगा। तो ये अगर यहाँ तक आ गया ना, तो 60-70% आपका मतलब आपने मतलब एक फ्रंट एंड का सीआई कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है? तो उसमें भी हमें क्या देना है, इसमें भी हमें परमिशन देना है। परमिशन कौन सा, कि हमें एक्सेस हो बकेट पॉलिसी में, आपको यहाँ तक आपको देना है। यहाँ तक आपको पक्का देना है। ये आप कॉपी भी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप गूगल में भी पूछ सकते हो कि मेरे को अलाउ करना है पब्लिक रीड गेट ऑब्जेक्ट। तो बस इतना देना है, ये क्लाउड फ्रंट का अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा मैं दिखाऊंगा, ठीक है? फिर इतना आने के बाद फिर हम चलते हैं क्लाउड फ्रंट में। तो ये हमारा क्लाउड फ्रंट है। तो मैंने पहले से ही बना रखा है क्लाउड फ्रंट से। तो लाइक मैं आपको दिखा दूं पिन टू पॉइंट पिन, मतलब ये आसान है, अभी टास्क ये आसान है। अगर मैं आपको पिन टू पिन दिखाऊं तो इट विल बी नो यूज। आप बस आप कॉपी करोगे। आप मैं चाहता हूं कि आप स्टक हो, आप उससे बाहर निकलो और मतलब आप ट्रबल शूट करो, क्योंकि मेरे आ रखा है तो आपको भी आएगा। तो हमें क्या करना है, फिर उसके बाद क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का आप फ्री वाला लेना, इतने भी हम अमीर नहीं है कि हम इतना पे करें, और हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे। तो आप अपने हिसाब से नाम दे देना, कृष्णा बिजनेस। तो राउट 53 अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। आप राउट 53 डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3-4 ऑप्शंस है। S3 के साथ है, लोड बैलेंसर के साथ है, एपीआई गेटवे के साथ है। एपीआई गेटवे हम पढ़ेंगे, हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोड बैलेंसर अटैच कर सकते हैं और हमारा S3 फिलहाल हमें क्या करना है, S3 से ही करना है, ठीक है? S3 में करके अपने होस्टिंग डेवऑप्स से जाके चूज़ करना है। थोड़ा टाइम ले रहा है।
मेरे को लगता है पहले से मैंने चूज़ कर रखा है, नहीं। तो हमें नेक्स्ट करना है ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना, फिर क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं आपको प्रीवियस वाला दिखा देता हूँ। सॉरी। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, देखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बना नहीं है शायद। दोबारा रिफ्रेश करते हैं। क्यों नहीं बना? दोबारा बना देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम ये ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और कृष्णा बिजनेस नेक्स्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे 3-4 जैसे मैंने पहले भी बताया अमेज़न S3 इलास्टिक क्लाउड बेस है, हम ये भी अटैच कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ अपना अमेज़न लाइक अपना S3 को ही चूज़ करेंगे। S3 को चूज़ किया और नेक्स्ट करना, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रखना, नेक्स्ट करना, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली आप बन जाए, पिछली बार शायद नेट की वजह से नहीं बना था। हाँ, तो बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो ये यहाँ पे है ना EI, E1D, तो यही आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आईडी में लिखा हुआ ना EWD, जो आपको आता है वो डालना, ठीक है? तो उससे क्या होगा आपके ये मतलब कैशे क्लियर रहेंगे। तो ये यहाँ पे आपको डिप्लॉइंग आ रखा है, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे आपको हमारा डिफ़ॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट क्या है? index.html, तो index.html डालना, क्योंकि index.html को ही रीड करेगा। तो हम एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उससे क्या होता है सिक्योर वगैरह होता है और आप हमारे खुद के मतलब सर्टिफिकेट से हम चलाते हैं। तो बस आप इतना करोगे तो आपको जो होस्टिंग वाले में जब आप करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक अपने आप शायद अपडेट हो जाएगा। देखते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही से अटैच कर रखा है ना तो यहाँ पे 2 अपडेट हो गए तो ये मैंने ऑटोमेटिकली हमने अटैच किया ना तो अपने आप दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लिया। तो डिप्लॉय होने के बाद कुछ नहीं, डिप्लॉय होने के बाद अ, यहाँ जैसे मैं पहले बना रखा है, तो ये जो डोमेन नेम लिखा हुआ है ना, ये डोमेन नेम आप जाके नेट में डालोगे तो इट विल ओपन अप। तो ओपन अप होने के बाद आपको बस इतना ही आप चाहे तो इसको मैप कर सकते हो राउट 53 में अपना कुछ भी रिज्यूमे बना सकते हो जैसे राहुल रिज्यूमे करके ऐसा आप अपने रिज्यूमे को भी मतलब कहीं से मतलब होस्ट करके बता सकते हो या फिर इंडस्ट्रीज में आप भेज सकते हो। तो बस आज का ही इतना ही। तो ये डिप्लॉय होने के बाद आप थोड़ा टाइम लेता है इसलिए मैंने मतलब 10-15 मिनट लेता है। तो जैसे डिप्लॉय होगा इट विल ओपन अप, आपको बस यहाँ से डोमेन नेम लेना है और वहाँ पे आपको होस्ट कर देना है, ठीक है? तो शुक्रिया, थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। ये डेमो आप ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे ही यही फ्लो यूज़ करते हैं और इट विल बी अ गुड हैंड्स ऑन क्योंकि आपको गिट यूज़ कर रहे हो, S3 गुड यूज़ कर रहे हो। आपको परमिशंस भी देने पड़ते हैं, ठीक है? मैं भूल गया। परमिशंस में भी आपको किस-किस का परमिशन देना पड़ेगा? क्लाउड फ्रंट का फुल एक्सेस देना और S3 को फुल एक्सेस देना, ठीक है? क्योंकि हम S3 में भेज रहे हैं ना अपने गिट से, S3 में भेज रहे हैं और क्लाउड फ्रंट का इनवैलिडेशन कर रहे हैं, तो उसको फुल एक्सेस दे देना। फिर आपका एंड टू एंड पाइपलाइन्स सेटअप हो जाएगा। सो थैंक यू, थैंक यू।